तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में, जहां जीवन बहुत कठिन था। गांव के लोग, जिनका मुख्य काम जड़ी बूटियां इकट्ठा करना था, पहाड़ों में रहने वाले एक भयानक राक्षस शैलासुर से बहुत डरते थे। शैलासुर पहाड़ों में रहता था और अक्सर गांव में आकर लोगों को तंग करता, उनकी जड़ी बूटियां चुरा लेता और उनके जीवन में मुश्किलें पैदा करता था। गांव के मुखिया, एक बहादुर लेकिन बूढ़े व्यक्ति, ने कई बार शैलासुर से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार हार जाते थे। शैलासुर पत्थर से बना था और उस पर किसी भी हथियार का कोई असर नहीं होता था। गांव में धीरे धीरे निराशा फैलने लगी थी। दुर्गा पूजा का समय नजदीक आ रहा था, लेकिन लोगों के पास पूजा करने का मन नहीं था। वे जानते थे कि शैलासुर कभी भी आकर उनकी खुशी छीन सकता है। एक दिन गांव की सबसे छोटी और नन्ही बच्ची गौरी, जो बहुत ही शांत और दयालु थी, ने अपने दादाजी, गांव के मुखिया, से पूछा, दादाजी, अगर हम शैलासुर को नहीं हरा सकते तो क्या हम उसे अपना दोस्त बना सकते हैं? मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, वह एक राक्षस है, वह दोस्ती नहीं जानता। लेकिन गौरी ने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि शैलासुर को हराने का तरीका लड़ाई नहीं, बल्कि कुछ और है। जब दुर्गा पूजा का दिन आया तो सब लोगों ने मिलकर पूजा की तैयारी शुरू की। इस बार गौरी ने लकड़ी और पत्थरों से एक छोटी सी देवी दुर्गा की मूर्ति बनाई और उसे एक पहाड़ी पर रख दिया, जहां से शैलासुर अक्सर आता था। उसने मूर्ति के पास फूल और कुछ मीठे पकवान रखे। जब शैलासुर आया तो वह ये सब देखकर हैरान रह गया। उसने कभी किसी को उससे प्यार से पेश आते हुए नहीं देखा था। उसने धीरे धीरे मूर्ति को छुआ। मूर्ति पत्थर की थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति थी जो उसके मन में हलचल मचा रही थी। गौरी ने हिम्मत करके शैलासुर से कहा, हम जानते हैं कि तुम हमें तंग करते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम भी खुश रहो। ये दुर्गा माँ की मूर्ति है, वह सबको प्यार और शांति देती है। गौरी के मासूम शब्दों और उस छोटी सी मूर्ति ने शैलासुर के पत्थर जैसे दिल को पिघला दिया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह कितना अकेला है और उसे भी प्यार और सम्मान की भूख है। उसी पल वह पत्थर से बने एक विशाल जानवर से एक शांत और विनम्र इंसान में बदल गया। उसने गांव वालों से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और उनसे कहा कि वह अब उनकी मदद करना चाहता है। गांव वालों ने उसे अपना लिया। उस दिन से शैलासुर ने गांव की रक्षा की और लोगों को जड़ी बूटियां खोजने में मदद की। दुर्गा पूजा का ये पर्व उनके लिए सिर्फ देवी की पूजा नहीं, बल्कि दया और क्षमा के महत्व को समझने का त्योहार बन गया। उन्होंने सीखा कि हर शैतान के अंदर एक इंसान छिपा होता है और उसे बाहर लाने के लिए तलवार नहीं, बल्कि प्यार की जरूरत होती है। गांव में शांति छा गई थी। शैलासुर अब शैला के नाम से जाना जाता था और गांव का एक अभिन्न अंग बन गया था। वह अपनी विशालकाय शक्ति का उपयोग गांव वालों की भलाई के लिए करता था, जैसे कि पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर हटाना और रास्तों को साफ करना। लेकिन एक दिन एक नई चुनौती सामने आई। गांव के पास एक बर्फ की घाटी थी, जिसे कोई पार नहीं कर पाता था। कहा जाता था कि घाटी के दूसरी तरफ एक जादुई जड़ी बूटी संजीवनी मिलती है, जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती थी। गांव के एक बुजुर्ग बहुत बीमार पड़ गए थे और उन्हें केवल संजीवनी ही बच आ सकती थी। गांव वालों ने शैला से मदद मांगी, लेकिन वह भी उस घाटी में जाने से डरता था। उसने बताया कि वहां एक बर्फ का दानव रहता है जो बर्फ के तूफान पैदा करता है और किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देता। गौरी ने ये सुना तो वह फिर से आगे आई। उसने शैला से कहा, शैला भैया, जब आपने अपने अंदर की अच्छाई को पहचान ली, या तो क्या हम उस दानव को भी नहीं समझा सकते? हर शैतान के अंदर एक अच्छाई छिपी होती है। शैला को गौरी की बात पर विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर झलक रही दृढ़ता को देखकर वह मना नहीं कर पाया। दुर्गा पूजा का समय नजदीक था और इस बार गांव वालों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने एक विशाल दुर्गा माँ की मूर्ति बनाई और उसे बर्फ की घाटी के प्रवेश द्वार पर स्थापित किया। मूर्ति ऐसी बनाई गई थी कि वह बर्फ और ठंडी हवाओं को भी सह सके। गौरी और शैला मिलकर वहां गए। जब बर्फ का दानव आया तो उसने अपनी बर्फ की शक्ति से तूफान पैदा किया, लेकिन जैसे ही बर्फ के कण मूर्ति से टकराते वे पिघलकर पानी में बदल जाते थे।
दानव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। जब उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई तो वह थककर जमीन पर बैठ गया। गौरी ने धीरे धीरे उसके पास जाकर कहा, तुम इतने अकेले क्यों हो? तुम अपनी शक्ति का उपयोग लोगों को डराने में क्यों करते हो? दानव ने उदास होकर बताया कि वह हमेशा अकेला रहा है और उसे कोई प्यार नहीं करता। उसे लगता था कि डर फैलाकर ही वह अपनी पहचान बना सकता है। गौरी ने उससे बताया कि हर कोई डरता है, लेकिन डर से बढ़कर प्रेम और विश्वास की शक्ति होती है। दानव ने गौरी की बात सुनी और उसके दिल में एक बदलाव आया। उसने बर्फ का तूफान पैदा करना बंद कर दिया और उसने खुद को एक बर्फ के शांत और सुंदर टीले में बदल दिया। गांव वालों को अब बर्फ की घाटी से गुजरने का रास्ता मिल गया था। वे संजीवनी जड़ी बूटी लाए और बुजुर्ग को बचा लिया। उस दिन से गांव वालों ने दुर्गा पूजा के साथ साथ हर साल दया का पर्व भी मनाना शुरू किया, जिसमें वे उन सभी प्राणियों के लिए प्रसाद रखते थे जिन्हें वे कभी बुरा समझते थे। शैला और बर्फ का दानव अब गांव के रक्षक थे और वे ये साबित करते थे कि अच्छाई को जगाने के लिए सिर्फ दया और प्रेम की एक चिंगारी की जरूरत होती है। गांव के लोगों ने दया, प्रेम और क्षमा की शक्ति को पूरी तरह अपना लिया था। शैला और बर्फ का दानव, जिसे अब हिमवंत कहा जाता था, उनके मित्र और रक्षक बन चुके थे। लेकिन उनकी इस शांतिपूर्ण दुनिया में एक नया संकट आने वाला था। पहाड़ों के दूसरी तरफ एक लालची राजा ने संजीवनी जड़ी बूटी की कहानी सुनी। वह अमर होना चाहता था और उसे लगा कि संजीवनी से यह संभव है। वह अपनी विशाल सेना के साथ उस गांव की ओर बढ़ने लगा। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो वे डर गए। उनकी सारी अहिंसा और दया की सीख अब खतरे में थी। इस बार न कोई दानव था जिसे समझाना था और न कोई पत्थर जिसे हटाना था, बल्कि एक लालची और शक्तिशाली राजा था। गांव के मुखिया ने सभी को इकट्ठा किया। गौरी अब एक समझदार युवती बन चुकी थी। उसने सबसे कहा, हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारी एकता और विश्वास है। हम राजा से लड़ेंगे नहीं, बल्कि उसे अपनी शक्ति दिखाएंगे। जब राजा अपनी सेना के साथ पहुंचा तो उसने देखा कि गांव वाले हथियार लेकर नहीं, बल्कि खाली हाथ खड़े थे। सबसे आगे गौरी और शैला थे और उनके पीछे पूरा गांव। राजा हंसा और बोला, तुम्हारी दया और अहिंसा मुझे हरा नहीं सकती। मुझे संजीवनी जड़ी बूटी दो, वरना मैं तुम्हारे गांव को नष्ट कर दूंगा। गौरी ने शांति से कहा, महाराज, संजीवनी सिर्फ एक जड़ी बूटी नहीं है। ये जीवन की पवित्रता का प्रतीक है। जो उसे स्वार्थ के लिए चाहता है वह उसे कभी नहीं पा सकता। राजा ने क्रोधित होकर अपनी सेना को हमला करने का आदेश दिया। तभी शैला और हिमवान ने अपनी विशाल शक्तियों का प्रयोग किया। शैला ने पहाड़ों से रास्ता बंद कर दिया और हिमवान ने ऐसी बर्फबारी की जिससे सेना की गाड़ियां फंस गईं। राजा हैरान रह गया, लेकिन वह फिर भी हार नहीं माना। उसने गौरी से कहा, मैं तुम्हारी शक्ति को समझ गया, लेकिन तुम कब तक मुझे रोकोगे? मैं वापस आऊंगा। गौरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, आप जितनी बार भी आएंगे हमारा विश्वास और मजबूत होगा। आप अमरता की तलाश में हैं, लेकिन असली अमरता दूसरों के दिलों में जिंदा रहने में है। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको एक अहंकारी राजा के रूप में याद रखें, या एक ऐसे इंसान के रूप में जो दूसरों की भलाई के लिए जीता है? गौरी के शब्दों में इतनी सच्चाई और शक्ति थी कि राजा का दिल पिघल गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पहली बार समझा कि अमरता का मतलब केवल जिंदा रहना नहीं है, बल्कि नेक कर्मों से लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बनाना है। राजा ने अपनी सेना को वापस लौटने का आदेश दिया और गांव वालों से माफी मांगी। उसने गांव को सुरक्षा देने और उनकी कला और ज्ञान का सम्मान करने का वादा किया। उस दिन से दुर्गा पूजा का पर्व अमरता और पवित्रता का प्रतीक बन गया। गांव के लोग मानते थे कि मां दुर्गा केवल राक्षसों को नहीं मारती, बल्कि इंसान के भीतर छिपे घमंड, लालच और नफरत को भी खत्म करती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।